और साथ ही साथ इनका जो सिटी का जो कंस्ट्रक्शन था वो कुछ ऐसे तरीके से था कि हर स्ट्रीट जो है वो एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री पे कट करती थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकता है कि इनका जो सिटी का फॉर्मेशन है वो किस ग्रिड पे आधारित था। अगर हम बात करें कि हर जहां जहां पे भी ये खुदाई हुई, आपको पता होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, तो यहाँ पे एक ग्रेट बात भी इनको मिला जो कि बेसिकली मोहनजोदाड़ो में इनको देखने को मिलता है। आपने शुरुआत में इंट्रो देख लिया होगा कि हम किस टाइप से ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पहले हम स्कोप की बात करते हैं। आपने ये देख लिया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, A to Z, फ्रॉम द A to the Z लास्ट तक हम जो पढ़ने वाले हैं वो पूरे तरीके से डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। साथ ही साथ मैं पूरा नितिन सिंघानिया आपको कंप्लीट कराऊंगा पूरा A to Z नोट्स के साथ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम पे या फिर हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, तो वो नोट्स आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम स्कोप की बात करें तो देखो ये हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन हम इसमें ज्यादा किसके बारे में देखते हैं तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुए हैं, जैसे क्या वास्तुकला रहा है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या शिल्प कला रही है, क्या स्कल्पचर है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म में हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। देखो पढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये जान लो कि ये कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट पीएससी हो, हर जगह पे इसका बहुत वेटेज अब देखने को मिल रहा है। जैसे 2018 की बात करें तो प्री में लगभग इससे 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और 2019 में इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर हम मेंस की बात करें तो देखो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंस का पेपर 2 जो है, जो आपके जीएस का पेपर 1 होता है। ठीक है, मेंस में पेपर 2 पर जीएस का पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में पहला टॉपिक जो है ना वो आर्ट एंड कल्चर है। पहला टॉपिक आपके पास अगर सिलेबस होगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाल कलर से मैंने मार्क भी किया है कि पेपर 2 जो है इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट फीचर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है क्योंकि शुरुआती आपका जो जीएस पेपर 1 है वो इससे होता है। अगर आप पूरे तरीके से अगर इस टॉपिक को कर लेते हो तो होपफुली आप जो भी ट्रेंड चल रहा है जैसे 16 मार्क्स 14 मार्क्स 2020 में भी अभी हम देखेंगे कितने मार्क्स आते हैं, तो हम पूरे तरीके से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जो लोग बोलते हैं वो है नितिन सिंघानिया। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको हिस्ट्री का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं जो ये पढ़ाऊंगा वो बोथ बाइलिंगुअल होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश होगा। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये नोट्स प्रॉपर नोट्स के साथ में बताऊंगा विद डायग्राम। डायग्राम से इसको याद करना ज्यादा आसान है क्योंकि वास्ट तो है, बड़ा तो है इसका सिलेबस। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे और चैनल सब्सक्राइब करने से ज्यादा जो वीडियो है उनको आप देखो, ताकि जब रेगुलर इंटरवल पे हम वीडियो डालें तो आपको उससे हेल्प मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आर्ट एंड कल्चर में हमको जिस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है वो दो चीजें, एक तो है आर्किटेक्चर और दूसरा है स्कल्पचर। ठीक है, एक आर्किटेक्चर दूसरा स्कल्पचर। एक को बोलते हैं हम वास्तुकला और एक को हम बोलते हैं शिल्पकला। ठीक, ये दोनों बेसिक एस्पेक्ट आपको पढ़ने हैं, दोनों के दोनों। ठीक, अगर बेसिक फॉर्म में अगर आपसे डिफरेंस पूछता है कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो जब एंशिएंट टाइम से, वो टाइम जब से मनुष्य आदि मानव जो है वो अपने बचाव के लिए केव बनाने लगे, गुफा का निर्माण करने लगे, तो जो एंशिएंट टाइप से जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, मॉन्यूमेंट्स जो बन रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में बने हैं, किस फॉर्म में बने हैं, उनको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। मतलब बेसिक फॉर्म में इसमें बिल्डिंग्स आती है, मॉन्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, जबकि स्कल्पचर क्या होते हैं, स्कल्पचर होते हैं हैंडमेड चीजें। ठीक है, जिसमें पॉटरी मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन, साथ ही साथ कोई किसी प्रकार का गहना या किसी प्रकार का कोई मूर्ति या किसी प्रकार की कोई आइकॉनिक चीज, ठीक है, जिसे हाथ से बनाया गया हो, किसी एक मटेरियल का जनरली इस्तेमाल किया गया हो, ये सब के सब स्कल्पचर कहलाते हैं।
आपको इन्हीं दोनों को ब्रॉड एस्पेक्ट रखते हुए आपको जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर पढ़ना है वो 3 टाइप में पढ़ना है। हम जो सबसे पहले कवर करने वाले हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से करेंगे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से अगर हम करेंगे तो यहाँ आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पे आपको आर्किटेक्चर और स्कल्पचर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो आपको हड़प्पन काल का, हड़प्पन सभ्यता का दोनों आर्किटेक्चर भी पढ़ना है और स्कल्पचर भी। फिर आपको इसके बाद पढ़ना है क्या, मौर्य एम्पायर का पढ़ना है, मौर्य काल का। फिर आपको मौर्य काल के बाद का पढ़ना है, पोस्ट मौर्य, ठीक। ये पोस्ट मौर्यन वो एरा था जो मौर्यन और गुप्ता काल के बीच में थी, ठीक है। ये 4 हो गए, 4 सेक्शन, हड़प्पन, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता। और 5वीं जो आपको पढ़नी है वो है साउथ इंडियन, कि दक्षिण भारत में भी कई सारे जो शासक हुए, कई सारे जो वंश हुए, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर आप जब मिडिवल हिस्ट्री में आएंगे, जब हम मध्यकालीन भारत में आएंगे, तो वहां आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं, एक दिल्ली सल्तनत में स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, और फिर मुगल सल्तनत में आपको आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारा लेआउट होगा जिसमें हम इसको पूरा करते चलेंगे। आज जो पहला वीडियो है इसमें हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है हड़प्पन काल, और हड़प्पन काल में हम देखेंगे आज का आर्किटेक्चर फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता आपको अच्छे से पता होगा, इसको IVC भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि जो साइट मिली है, 2 सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो मिली है, एक मोहनजोदाड़ो और दूसरा हड़प्पा। ये बेसिकली अभी करेंटली पाकिस्तान में है, ठीक है, सिंध वाले पार्ट में। तो अभी इनमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर कैसा होता था, ठीक। आर्किटेक्चर के लिए आपको सिर्फ 2 डायग्राम याद करना है, और मैं ये जो 2 डायग्राम बता रहा हूँ, होप करता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आपको खुद ब खुद पूरा याद हो जाएगा। आपको पहला डायग्राम तो ये याद रखना है, कुछ ऐसा, और सेकंड डायग्राम आपको ये याद रखना है। बस इतना आप अगर याद रख लेते हैं तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर जो है, वास्तुकला, वो कैसी होती थी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और मैं डायग्राम अच्छे से बना लूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है, एक शहरी सभ्यता थी, जो हमको पता चलता है, जो कि बेसिकली किसने ढूंढा था इसको, तो 1921-22 में दयाराम साहनी ने इसको ढूंढा था। और जो खोज में, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो दिखाई दिया, वो लगभग ये इशारा करती है कि यहाँ के लोग थोड़ा शहरी रंग ढंग वाले थे, ठीक। जो इनकी सिटी थी वो सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, कि एक तरफ टाउन में अपर पार्ट होता था, मतलब कुछ ऊंचाई पे स्थित कुछ पार्ट होता था, और एक तरफ टाउन में होता था लोअर पार्ट, ठीक है। हम पहले डायग्राम को देख रहे हैं इसलिए ध्यान से देखना। अपर पार्ट वो होता था जिसको हम सिटाडेल के नाम से भी जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, सिटाडेल के नाम से भी जानते हैं इसको। एरिया वाइज हम बात करें तो अपर पार्ट का जो एरिया होता था, जो क्षेत्र होता था, वो लेस होता था, छोटा क्षेत्र होता था, जबकि ये जो है ये काफी ज्यादा एरिया वाइज, मतलब मोर एरिया कवर करती थी, ठीक। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो वर्किंग क्लास होते थे ना, जो लोग काम करते थे, वो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी में रहते थे, इसलिए ज्यादा एरिया कवर करते थे। जबकि जो छोटा एरिया है, अपर पार्ट, जिसको हम सिटाडेल बोलते हैं, यहाँ पे बेसिकली हॉल्स हुआ करते थे। हॉल्स कैसे? एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल, ठीक है, जो प्रशासनिक जितने भी हॉल है। दूसरा पब्लिक अफेयर हॉल्स, जहाँ पे लोगों का एक मत या जो किसी भी एक अफेयर पे जो बात और विचार चलते होंगे, ठीक है। तीसरा कि कुछ अरिस्टोक्रेट्स के जो घर होते थे, अरिस्टोक्रेट मतलब जो बेसिकली सीनेटर होते हैं, जो बड़े बड़े पद पे रहा करते होंगे इस सभ्यता में, ठीक है, उनके घर यहाँ पे पाए जाते। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि
इन दोनों ही पार्ट में, चाहे वो अपर पार्ट हो चाहे लोअर पार्ट हो, अभी तक कहीं पे भी टेम्पल के निशान नहीं मिले, मतलब यहाँ मंदिर के एक भी इंक्रेविंग नहीं थे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आए तो फिर जो इनकी जो टाउन प्लानिंग थी, अगर आप ऊपर से देखोगे हड़प्पन सिटी को, तो आपको जो ये ऊपर से दिखाई देगा वो कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर शेप की टाउन प्लानिंग थी। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, क्योंकि पूरा रेक्टेंगुलर शेप था। दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। पहला था कि ये जो आपको ऐसे रेक्टेंगुलर, ये जो पूरे ऐसे जो लाइन दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रीट्स थे, ठीक है, ये गलियां थी और वेल मेंटेन्ड गलियां थी। क्यों? क्योंकि हर गली एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, इतना ज्यादा वेल कंस्ट्रक्टेड था, बहुत ज्यादा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे जो सिविल इंजीनियर हुआ करते होंगे वो काफी टैलेंटेड थे, काफी पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। तो स्ट्रीट्स जो थी वो बेसिकली 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी, और इस स्ट्रीट के नीचे एक वेल ड्रेनेज सिस्टम था, निकासी प्रणाली जिसको हम बोलते हैं ना, कि जो कूड़ा कचरा पानी जो निकलती है उसके लिए एक अच्छा सिस्टम था, ठीक है। और हर छोटी छोटी दूरी पे स्ट्रीट के ऊपर लैंप पोस्ट हुआ करते थे, स्ट्रीट के ऊपर लैंप पोस्ट हुआ करते थे रोशनी के लिए, रात के समय रोशनी दिखाई दे। जैसे आज हमारे पास स्ट्रीट लैंप है, वैसे ही यहाँ पे क्या होते थे कि वो जो किरासन तेल वगैरह से जो जलने वाली जो रोशनी होती है, उनके लैंप पोस्ट हुआ करते थे। और जो ड्रेनेज सिस्टम था, उस ड्रेनेज सिस्टम में सेस्पिट्स होते थे। सेस्पिट्स क्या होते हैं भाई? तो सेस्पिट्स बेसिकली मैन होल के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, मैन होल जिसमें आप घुस के कूड़ा कचरा निकालते हो। तो क्या है कि इनको लूज पैक रखा जाता था, जो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर जो चैम्बर रखते हैं ना, वो लूज पैक होता था कि जब भी कहीं पे ब्लॉक हो तो उसको खोल के टाइम टाइम पे उसकी सफाई की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हर स्ट्रीट जो थे इसमें, हर स्ट्रीट लगभग 10 मीटर चौड़े दिखाई दिए हैं, 10 मीटर चौड़े, ठीक है। ये सब के सब उनको खोज में मिला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मिला है, ठीक। और इस स्ट्रीट को बनाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता था वो थे ब्रिक्स। ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, ईंट का। और ईंट कैसे होते थे? बर्न्ड ब्रिक्स होते थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट, जले हुए पके हुए ईंट का इस्तेमाल होता था। और हर ईंट एक दूसरे के जैसा सेम ही दिखाई देता था, हर ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई सब एक ही जैसी होती थी। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्न्ड ब्रिक्स जो है वो लगभग कितने लंबे चौड़े मोटे होते थे? 1:2:4 का अनुपात होता था इनका, लंबाई चौड़ाई और मोटाई का, ठीक। नेक्स्ट है कि ये ईंट क्या सिंपली रखे होते थे या इनको जोड़ा जाता था? तो ये क्या है, वेल कनेक्टेड होते थे। तो जो ईंट है आपसे पूछेगा कि किस तरीके से जोड़ा जाता था, तो यहाँ जिप्सम, आपने नाम सुना होगा, जिप्सम और लाइम मोर्टार का इस्तेमाल होता था। जिप्सम और चूना के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे हम इनको जोड़ने के लिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट चीज क्या मिली है हमको कि जैसे मोहनजोदाड़ो में जब खोज हुई तो मोहनजोदाड़ो में इनको दिखाई दिया कि सिटी के बीच में एक बहुत ही बड़ा स्नान गृह, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बाथ, ठीक है, ये पाया गया। बहुत ही बड़ा, एकदम जहां पे सारे स्ट्रीट कट जो है करते हैं, एकदम सिटी के बीचों बीच ग्रेट बाथ पाया गया। देखो, ग्रेट बाथ से ये इशारा होता है कहीं ना कहीं कि इनमें कस्टम रिचुअल हुआ करता होगा, जहां जैसे कुंभ के समय आज हम नहाते हैं, वैसे उस टाइम पे क्या होता होगा कि उस टाइम पे भी लोग कभी ना कभी टाइमली एक पर्व जैसा कि लोग उसमें जाकर नहाया करते होंगे। तो एक ग्रेट बाथ टाइप का मिला, जिसमें बाथ के चारों तरफ पेंटिंग, दीवार पे ना पेंटिंग लगे हुए हैं, इंक्रेविंग्स है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें, ये जो सिटी का पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से वेल प्लान्ड था कि यहाँ पे हमेशा जो बारिश हो रही है, इन सब के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम हो वो काफी वेल प्लान्ड हो, मतलब पानी कहीं भी रुके ना, हमेशा बहते हुए शहर के कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है ना, इसमें जो घर मिले, उन घर की बड़ी एक खास बात, जितने के जितने घर हैं सभी के सभी बनने के लिए उनमें बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है। जाहिर सी बात है, स्ट्रीट अगर जले हुए ईंट से बन रहे हैं तो घर भी तो बनेंगे। दो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है जब भी अगर आपसे यहाँ पर पूछता है कि आर्किटेक्चर कैसा था, तो जो लोगों के, जो वर्किंग क्लास जो लोग होते थे, तो इन सभी में, भले ही वर्किंग क्लास लोग हैं, मतलब थोड़ा नीचे सोसाइटी में जो आ रहे हैं, लेकिन इनमें सबके पास प्राइवेट वेल्स हुआ करते थे। प्राइवेट वेल्स मतलब सबके पास अपना अपना एक कुआं था। साथ ही साथ सब घर में बाथरूम जो है वो देखा गया है।
और प्रॉपर वेंटिलेशन वाले बाथरूम है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन वाले मतलब जो सिस्टम हो वो एकदम सिंपल, जो एयर है वो सही तरीके से बाथरूम में आए और बाहर जाए। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कि इनका जो आर्किटेक्चर है ना वो काफी एडवांस है। इसीलिए इनको जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इनको हम अर्बन सिविक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। आपसे अगर पूछता है तो आपको याद रखना है कि अर्बन सिविक सिविलाइजेशन भी इसको हम कहते हैं। तो ये आप पूरा का पूरा ये जो डायग्राम है, ये बेसिकली आपको दो डायग्राम याद रखना है। एक ये कि किस तरीके से सिटी डिवाइडेड थी, और दूसरा ये कि टाउन प्लानिंग कैसी थी। ये जो हमने देखा ना, ये टाउन प्लानिंग है, ठीक है, कि टाउन प्लानिंग किस तरीके से थी। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं आपको। जिप्सम लाइन, रेक्टेंगुलर ग्रिड, ग्रेट बाथ, ठीक है, उसके बाद सेस्पिट्स होते थे, लैंप पोस्ट होता था, बर्न ब्रिक का इस्तेमाल होता था, रेशियो अनुपात ये होते थे। नो टेम्पल्स, कोई टेम्पल नहीं था। हर घर में प्राइवेट वेल थे, बाथरूम थे, ठीक है। तो ये आपका पहला आर्किटेक्चर है किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो आता है स्कल्पचर में, जहां हम शिल्प कला देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस किस टाइप के इंपॉर्टेंट पॉटरी मिली है, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, किस किस टाइप के सील मिले हैं, ठीक है, सिक्के मिले हैं, बॉस्ट्रोफेडल लिपि क्या है, किस तरीके से ये इंस्क्रिप्शन करते थे। तो ये हम पूरे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां हम बात करेंगे इनके स्कल्पचर की। होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हमको किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। ये हम पूरा नितिन सिंघानिया अलॉन्ग विद जितनी भी और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, किताबें हैं, और साथ ही साथ हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसमें जोड़ते हुए चल रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।